क्यों नहीं होगा? आज आप 12 मार्च के रिजल्ट को आपने तख्ता पलट करके 21 जून के रिजल्ट में बैकडोर एंट्री करवाया, किसी से छुपा हुआ है। बिलेट्रॉन बीसीबी ने मिलकर क्या साजिश किया, किसी से छुपा हुआ है। तो फिर मेरिट और नॉट मेरिट देने का क्या अर्थ है? ये नहीं देना चाहिए ना। शिक्षा मंत्री जी बार बार एक ही बात बोलते हैं, मेरिट नॉट मेरिट इक्वल है। सारे क्वालिफाइड में जो क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट है उसके लिए काला फरमान है। सरकार ने क्या किया नहीं किया सबको पता है। अरे 40 का 50 भी होंगे, हम सबसे पहले होंगे अरेस्ट में। अगर ये चाहती है कि हमको अरेस्ट करके ऐसी जिंदगी जी के, जिल्लत वाली जिंदगी जी के आप सर्टिफिकेट लेके क्या घर में चिपकाएंगे? ये सर्टिफिकेट आपका काला फरमान है। नॉट इन मेरिट वाले छात्र छात्राओं को ये सर्टिफिकेट आप बहिष्कार करें। सरकार साजिश करती है, जी साजिश करती है। इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो आनंद किशोर है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, एसटीईटी अभ्यर्थी फिर जुट गए हैं सुबह सुबह। तो आपको डर लग रहा है या नहीं? क्योंकि लड़कियां बहुत कम आई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगी। क्यों डरूंगी? अपने हक के लिए कोई डरता है क्या? कोई नहीं डरता है, मैं नहीं डरूंगी। पुलिस प्रशासन कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, डट के रहूंगी, नहीं डरूंगी। तो मांग आपका क्या है कि दोनों हटाया जाए, मेरिट नॉन मेरिट जो भी है? जी, हम लोगों की मांग यही है कि मेरिट और नॉट मेरिट को हटा करके ओनली क्वालिफाइड का कॉलम रखा जाए, बस। और पीछे नहीं हटेंगे आप कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। कितने लोग आ रहे हैं? अभी तो 1000 मतलब कि 100 की संख्या में आए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए और अपने हक के लिए लड़े। अपने हक के लिए लड़े? जी, अपने हक के लिए लड़े। गुस्सा बहुत है या नहीं? 19 तारीख के डेट में लेटर जारी किया गया कि ओनली क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड ये रहेगा कॉलम में। तो फिर मेरिट और नॉट मेरिट देने का क्या अर्थ है? ये नहीं देना चाहिए ना। शिक्षा मंत्री जी बार बार एक ही बात बोलते हैं, मेरिट नॉट मेरिट इक्वल है, मेरिट नॉट मेरिट इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल हो गया ये? जब इक्वल बोल दिया तो इसमें कॉलम नहीं रहना चाहिए था सर्टिफिकेट में। तो फिर सर्टिफिकेट में ये कॉलम देने का क्या जरूरत था? ओनली क्वालिफाइड। हम लोग का बस यही डिमांड है कि सिर्फ क्वालिफाइड। आप इतना गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि सरकार ने जो बोला, शिक्षा मंत्री जी ने बोला, वो अपने बात से बिल्कुल पीछे ये हट गए हैं। एक बार नहीं, बार बार एक ही बयान देते हैं, मेरिट नॉट मेरिट इक्वल है। लेकिन कहाँ इक्वल हुआ? जब सर्टिफिकेट दिया। आज आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे, अभी हम लोग सचिवालय जाएंगे, आनंद किशोर जी से मिलेंगे। ये अपर कल बीएसबी घेरी थी, आज सचिवालय घेरेंगी? जी, आज सचिवालय करूंगी, अब बीएसबी भी जाऊंगी, वहाँ भी अपने हक के लिए लड़ूंगी। हर जगह जाऊंगी, हर जगह जाएंगे आज। देखिए, मैं बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को बोल रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट सारे क्वालिफाइड में जो क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट है उसके लिए काला फरमान है। सरकार ने क्या किया नहीं किया सबको पता है। ये अभी बोल रहे हैं कि हम 7वां चरण करेंगे। अरे 7वां चरण करेंगे? आपने जब पूरे 38 जिला के डीओ ऑफिस में अपने लेटर बंटवाया तो उसमें अपने क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का मेंशन था। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड का होना था। ये आपने क्या कर दिया? मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगा के पूरा का पूरा बिहार के 38 जिला के बीएसबी घेरी लिए, आज सचिवालय घेरेंगे। आगे क्या क्या करने वाले हैं आप? अरे हम लोग तो उस दम तक लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे और लड़ते लड़ते हमको जो भी करना पड़े। ये अगर कह रहे हैं कि हमको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करें। 40 लोग अरेस्ट हुए थे। अरे 40 का 50 भी होंगे, हम सबसे पहले होंगे अरेस्ट में। अगर ये चाहती है कि हमको अरेस्ट करके जेल के अंदर में बंद करेंगे तो हम जेल में जाने के लिए जेल भरो आंदोलन हो जाएगा। जेल भरो आंदोलन होगा। जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी, जब तक कि सारे क्वालिफाइड के सर्टिफिकेट को लेकर के क्लियर मेंशन नहीं करेगी, 7वां चरण की प्रक्रिया में जब तक हम लोग को भाग लेने का सही तरीके से सही न्यायोचित फैसला नहीं करेगी, तब तक हम लोग रुकेंगे। इतना गुस्सा, इतना दर्द आप लोग को क्यों आता है? गुस्सा क्यों नहीं होगा? आज आप 12 मार्च के रिजल्ट को आपने तख्ता पलट करके 21 जून के रिजल्ट में बैकडोर एंट्री करवाया, किसी से छुपा हुआ है। बिलेट्रॉन बीसीबी ने मिलकर क्या साजिश किया, किसी से छुपा हुआ है। टीसीएस ने अपना काम सही किया था। 24,599 एग्जैक्ट विद्यार्थी थे और उन्होंने बैकडोर एंट्री करवाया। आनंद किशोर से पूछे, अगर आनंद किशोर साहब अगर सही होते, पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, यही बीसीबी थी जिसका रिकॉर्ड लालकेश्वर जी ने क्या किया था। डरते नहीं है आप? मैं क्यों डरूंगा? मैं संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करता हूं और संवैधानिक दायरे में अपनी बात को रख के कह रहा हूं। बीसीबी ने आज तक सही कोई काम किया? सबसे करप्ट, सबसे घोटालाबाज, सबसे बड़ा करप्ट अगर कोई विभाग है बिहार के अंदर में तो वो सिर्फ पुलिस तो आएगी, आपको ले जाएगी। पुलिस आएगी तो पुलिस से डरता कौन है? पुलिस से डरता कौन है? महिला भी नहीं डर रही है, आप भी नहीं डर रहे हैं। क्यों डरे हम? अरे ऐसे भी हम बर्बाद हैं, वैसे भी हम बर्बाद हैं। हम ऐसी जिंदगी जी के, जिल्लत वाली जिंदगी जी के आप सर्टिफिकेट लेके क्या घर में चिपकाएंगे? नॉट इन मेरिट का कॉलम लेकर आप चिपकाएंगे? और जब भी आप नियोजन इकाई में जाएंगे आपसे सवाल किया जाएगा कि आपका जब हक लिया जा रहा था तो उस हक में आप कहाँ थे? इस बात को पूछना चाहता हूँ। और मैं बिहार के 38 जिला के छात्र सचिवालय घेर लेंगे आप?
सचिवालय घेरना पड़ेगा, जनता दरबार जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा हम करेंगे और तब तक करेंगे। मैं बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को बोल रहा हूं, ये सर्टिफिकेट आपका काला फरमान है। नॉट इन मेरिट वाले छात्र छात्राओं को ये सर्टिफिकेट आप बहिष्कार करें। जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये सरकार आपके साथ साजिश पे साजिश करते रहेगी और तब तक सरकार साजिश करती है। जी साजिश करती है। इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो आनंद किशोर है। आनंद किशोर ही सबसे बड़ा दोषी है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन पहुंचने लगी है। प्रशासन से क्या दिक्कत है? अभी उठा के लेके जाए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जेल जाने से नहीं। कहां से आए आप? मैं भागलपुर से आया हूँ। मैं पहले भी आवाज को बुलंद करते रहा हूँ और अभी भी आवाज को मैं बुलंद करूंगा और तब तक आवाज को बुलंद करूंगा जब तक कि हमको अपना अधिकार न मिल जाए। आप अपने साथी के साथ हैं, आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे या नहीं? एकदम सबसे आगे रहूंगा। मैं अरेस्ट होने के लिए सबसे आगे हूँ। मुझे इस बात का कोई गम नहीं। मुझे आनंद किशोर से साहब से हमको मिलवाइए, हम उससे जवाब मांगना चाहते हैं। मतलब सचिवालय घेर लेंगे आप? बिल्कुल घेरेंगे, घेर लेंगे। क्यों नहीं घेरेंगे? सचिवालय घेर लेंगे। सर देखिए, सरकार जिस तरह से संविधान को तोड़ती है और कोई भी हमारे देश प्रदेश में इतिहास में जो शासक होते हैं प्रजा उन्हीं का अनुसरण करती है। सरकार ने जब रिजल्ट निकाला था, भ्रष्टाचार युक्त रिजल्ट 26 को था और 21 जून को था सर, और हम लोग जैसे ही आए सड़क पे 22 जून को, तो 26 को इसी भ्रष्टाचार से उद्वेलित होकर के, हमारे आवाज से उद्वेलित होकर के ये सरकार 26 का लेटर निकाली कि नहीं, जो ये स्टेट का एग्जाम होता है ये पात्रता के लिए होता है। आवाजें सुनाई दे रही है नहीं आप लोग को? अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है? अनाउंसमेंट से हम डरने वाले नहीं हैं। हम बिहार के उन छात्र छात्राओं को बोल रहे हैं, ये सरकार आपकी दमनकारी नीति सब दिन से करते आई है और अब फिर करेगी। आपके साथ जो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड के साथ जो इन्होंने खेल खेला है ना, मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगा के, उन बिहार के 38 जिला के 80,402 स्टूडेंट में जो 50,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट, उनके लिए तमाचा है। अभी भी अगर आप नहीं चाहते तो ये सरकार आपको नौकरी से वंचित कर देगी। 7वां चरण में आपको भाग नहीं लेने देगी। मंत्री जी ने जो बोला है वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है। 26 का लेटर छलावा है, वो ट्रस्ट प्लान। आप लोग सारे लोग गरमाए हुए हैं, आज मतलब आर पार की लड़ाई होगी। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं, जो पटना में अभी भी जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, मैं उनसे इतना नॉर्मली बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आप लोग जो छात्र की कमी है, चिल्ला करके अभी बोल नहीं रहे। हम मायूसी इसीलिए है, इतना हम चिल्लाते थे तो मायूस हैं, चुप हैं। रीजन इसलिए है कि अभी भी जो छात्र हैं, अगर छात्र से सबसे शक्तिशाली कोई नहीं होता। जिस रेशियो में छात्र है उस रेशियो में अगर आ जाते हैं तो हम लोग जाते क्या बोलना चाहेंगे? ये तो ऐलान हो ही गया कि सचिवालय घेरेंगे और पुलिस प्रशासन भी आ गई है। इससे पहले मैं ये बोलूंगा कि मुझे इस शब्द पे आपत्ति है कि हम लोग सचिवालय घेरने आए हैं। हमसे आपत्ति है? बिल्कुल, हम लोग आए हैं सचिवालय में आनंद किशोर जी से मिलने। अगर हम वहाँ खड़े होते हैं तो इसलिए खड़े होते हैं कि हमें उनसे मिलना है। हमारी मजबूरी ये है कि जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 38 जिले के, जब वो आते हैं तो ये हमसे मिलने में डरते हैं। तो हमारा वहाँ खड़ा होना, सचिवालय घेरना नहीं, अपनी मांग को लेकर उनके दरवाजे पे खड़ा। आप जाते हैं मांग रखने, लोग कहते हैं घेरना। बिल्कुल, ये प्रशासन के द्वारा। लेकिन आप ही के छात्र कह रहे हैं कि घेर लेंगे अगर नहीं हुआ तो। ये सर घेराव सिर्फ एक सिंबॉलिक ये है कि आप लोग चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी अधिकारी हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं एक उग्र रूप दे दें, इन्हें ये उद्दंड साबित कर दें ताकि आपको कार्यवाही करने में आसानी, अरेस्टिंग हो। चलिए, मतलब कि चारों तरफ पुलिस प्रशासन आ चुकी है, पुलिस प्रशासन चारों तरफ प्रशासन आ जाए। सर, हमें नहीं डर है इससे। हम लोग सीधी ये बात जानते हैं कि आप वैसे ही हमें मार रहे हो। हम कल भी गिरफ्तार क्या होना, अपने हक और अधिकार के लिए मरना भी पड़े, शहीद होना भी पड़े, सब शहीद होना। एससीटी अभ्यर्थी अनुकूल सर, मैं बोलूंगा कि हम लोगों ने कल भी गिरफ्तारी दी है सामूहिक रूप से बीएसईबी कार्यालय में। 40 लोग तो अंदर थे, बाकी सारे थे उनके पास रखने का जगह नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहर कैंपस में रखा था। तो आज जेल भर जाएगा या नहीं? बिल्कुल भरेगा। और मैं जेंट्स लोग से निवेदन करती हूँ कि जो भी अपने अपने घर में बैठे हैं, कृपया करके यहाँ पे आए। घर में चूड़ियाँ पहन के, साड़ी पहन के मत बैठिए। और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, भारी संख्या में आए, ताकि हम लोग अपने हक के लिए